Hello learners, welcome back to another lecture of electric potential energy। इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको पोटेंशियल का मतलब क्या है। किसी चीज़ की इंटरनल एनर्जी, मतलब ये पार्टिकल है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होती है वास्तव में, देखिए 11th में हम पढ़ चुके हैं। अरे आपको 11th का याद नहीं है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी होती है असल में क्या है, किसी पार्टिकल की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसे ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप सुबह एकदम फ्रेश होते हैं, आपके अंदर फुल एनर्जी होती है किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर ही फुल एनर्जी है और पढ़ाने के बाद एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो मेरे अंदर पहले से जो एनर्जी मौजूद है आपको पढ़ाने के लिए, तो उस एनर्जी को मेरी वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इसी तरीके से एक पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी होती है। मान के चलिए कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है ये, और ये हमारी ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। वो यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है, तो इसकी यहाँ पर जो एनर्जी है इस पॉइंट पर, मतलब वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस यूज़ में आएगी, वो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने के काम में आएगी। जैसे पार्टिकल धीरे धीरे क्या करता है, नीचे ग्राउंड सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। और तो इसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी U 0 हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी U है। अब इसे पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहेंगे mgh, क्योंकि ये h हाइट ट्रैवल करके वापस नीचे ग्राउंड सरफेस पर आई है, ठीक है। किस फोर्स की वजह से, mg फोर्स लग रहा था यहाँ पर, तो इसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होगी, mgh, ठीक है। तो क्या पता चला हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इसकी mgh इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर 0 हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है। जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है डेल U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस W के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन, मतलब किसी पार्टिकल की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पहले पार्टिकल यहाँ था, अब कहाँ गया, यहाँ पर, वो किसके इक्वल होती है, माइनस W के। कैसे, देखिए जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, मान लीजिए कोई एक आप हैं, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए, तो आपने क्या कुछ वर्क किया, ठीक है, क्योंकि आप किसी काम से ही गए होंगे। ऐसा तो नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे बिना काम के कहीं जाते नहीं हैं। तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे, आपने कुछ वर्क किया, तो इसी तरीके से ये कुछ वर्क करेगा, तो जो वर्क होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। अब मिसाल के तौर पे हम इस पार्टिकल को वापस ऊपर लेके जाते हैं इस वाले पॉइंट पर, तो क्या हम इस पर वर्क करेंगे, इसकी इनिशियल U इज इक्वल टू 0 होगी और फाइनल U इज इक्वल टू mgh हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, mgh, जो हमारी क्या पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल की, ठीक है। अब इसी तरह से हम चार्ज वाले कॉन्सेप्ट, मतलब चार्ज के कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल एनर्जी हमारी इसी तरीके से होती है। मान लिया कोई पार्टिकल हमारा Q प्लस यहाँ रखा हुआ और बहुत दूर इनफाइनाइट पर एक Q माइनस चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। कौन सा, माइनस Q चार्ज। अब हम उसको यहाँ से इस पर वर्क करके इसे यहाँ तक लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ तक लाने के बाद मान लिया ये R डिस्टेंस तक आ गया, ठीक है। अब ये दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस पर भी इधर F और इस पर भी इधर F, और F कितना होगा, F इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इस पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमारा क्या है, डेल U इज इक्वल टू माइनस W, ठीक है। और डेल U इज इक्वल टू W का फॉर्मूला क्या होता है, हम वर्क डन हमारा कैसे निकालते हैं, हम F डॉट ds करके, ठीक है। मगर यहाँ पर हमें रेडियस की टर्म में डिफरेंस दी गई है, तो W इज इक्वल टू F डॉट dr,
ठीक है, हम इसको यहाँ पुट कर देंगे W इजकल टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, अब F की वैल्यू कितनी है हमारी, K माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे वापस से, माइनस क्यू इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए लिमिट कहाँ से ले कहाँ तक, क्योंकि हम चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक लेकर आए, आर डिस्टेंस तक, इन्फिनिटी डिस्टेंस से कहाँ तक, आर डिस्टेंस तक लेकर आए, तो यहाँ से इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, तो यहाँ से डेल यू इज इक्वल टू के क्यू इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन आर, -1 अपॉन आर। अब देख, और ये भी माइनस का, तो यहाँ पर डेल यू इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, इन्फिनिटी टू 0। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारी कितना आएगा, ये डेल यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू ब्रैकेट में -1 अपॉन आर की जगह पहले आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर रखेंगे, मतलब यहाँ पर 1 अपॉन आर रख दिया, और वो भी किसका, नेगेटिव का। ठीक है, फिर -1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, ये क्या बचाएगा, केवल 1 अपॉन आर। तो यहाँ से डेल यू किसके बराबर आएगा, माइनस और माइनस प्लस के क्यू अपॉन आर। ये हमारी क्या आ गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की, कि यहाँ पर आते आते चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई। ठीक है, देखिए चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हमारी जूल में इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको वर्क में लिखते तो डेल यू इज इक्वल टू क्या होता, -W, तो वर्क डन में ये कैसी होती, W इज इक्वल टू कितना होता हमारा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, डेल यू इज इक्वल टू -W, मीन यहाँ पर हमारे डेल यू की वैल्यू कितनी आई है, -W इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये हमारी डेल यू की वैल्यू, और जब यहाँ से माइनस हटेगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन नेगेटिव। अब देखिए वर्क डन नेगेटिव और इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर हमारे जब चार्ज था इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमारी u इज इक्वल टू 0 थी, और यहाँ पर आते आते u एनर्जी हो गई। ठीक है, u पोटेंशियल एनर्जी हो गई इसकी, और हमने इस पर वर्क किया है, तभी तो ये चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, वरना दो पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो वर्क इसलिए नेगेटिव आया। जब हम किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उस सिस्टम का वर्क डन नेगेटिव होता है, और जब कोई सिस्टम वर्क करता है तो उस सिस्टम का वर्क डन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमारा इंटरनल एनर्जी के क्यू, पोटेंशियल एनर्जी के क्यू अपॉन आर, और वर्क डन कौन सा आया, नेगेटिव के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये हमारा इसका वर्क डन हो गया। अब जो हमारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए U हमारी कैसी क्वांटिटी है, U एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन मतलब जब भी हम U को पुट करेंगे तो एक नेगेटिव, मतलब उसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ ही पुट करेंगे। देखिए जब भी हमारा कोई चार्ज होगा, चार्ज की वैल्यू Q की वैल्यू साइन के साथ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ पुट करेंगे। जो साइन होना चाहिए नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वैसे ही पुट करेंगे। जैसे केस 1 मैं आपको बता देता हूँ। केस 1 आपका क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर कोई दो पॉजिटिव चार्ज है
r डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। केस 2, दो चार्ज हैं प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू के क्यू, ये वाला तो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव, क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पर। अगर इसमें इस वाले इन दो चार्ज में जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, देखिए वैसे वैसे क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, देखिए क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से आर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम होगी पूरे की, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो आर घटेगा, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल है, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें कोई चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाले, मतलब न्यूमेरिकल करेंगे तो किसी चार्ज के कोई सिस्टम है, पूरा सिस्टम बनाकर उसमें पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे। ये देखिए आप, मान लिया यहाँ पर 3 चार्ज हैं, Q1 Q2 एंड Q3, ये हमारे 3 चार्ज हैं, ठीक है, 2 3, इनके बीच की डिस्टेंस r। तो देखिए 1 2 3, क्या यहाँ पर 3 पोटेंशियल एनर्जी होंगी। अभी कैसे, Q1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर, U2 इज इक्वल टू के Q2 Q3 अपॉन आर, और U3 विल बी के Q3 Q1 अपॉन आर। क्या हमारे पास ये 3 पोटेंशियल एनर्जी होंगी, ठीक है, इस वाले सिस्टम में। ऐसे ही अब देखिए हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कि एक सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होंगी, उसको निकालने का एक तरीका है NCR। आप पढ़े होंगे, ये पूरा फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर फैक्टोरियल 3 रखा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ फैक्टोरियल 4 लिखा है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। मतलब जितना नंबर इसमें लिखा होगा उसके बाद की सारी नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, फैक्टोरियल का मतलब ये। और हम इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या, ये देखिए फैक्टोरियल 3 की वैल्यू है ये पूरी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का मतलब है। इसको अब हम कैसे निकालते हैं, देखिए जो हमारा NCR होता है, NCR इसका मतलब क्या होता है, N नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज और जो R होता है वो नंबर ऑफ रेडियस, ठीक है, ये इनके बीच की रेडियस, वो नंबर ऑफ रेडियस। मान लीजिए यहाँ पर हमारे कितने चार्ज थे, 3, NCR 3CR इज इक्वल टू 1, क्योंकि सबकी रेडियस सेम थी, रेडियस हमारी आएगी 4 3, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएंगी, तो 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1, कितना आया। इसको हम फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 3C1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 को 1 इंटू फैक्टोरियल 3 मतलब फैक्टोरियल 2, और इसको कैसे लिखते हैं 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 3। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएंगी इसकी, इस वाले सिस्टम की 3, जो हमारा इससे आ गया। देखिए हमारी कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई,